हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में द राज ड्रामा की लास्ट एपिसोड को डिस्कस करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इसकी लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि सजल शहीर अहमद को छोड़ देती है और सुल्तान के पास भी नहीं रहती है। अब मैं इसके करैक्टर को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। हमें इस ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड से ही मालूम है कि सजल जो है वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है जिसको नए नए लड़कों में इंटरेस्ट होता रहता है और वो पैसों के खातिर कुछ भी कर लेती है। सुल्तान की बातें और उसके महंगे महंगे गिफ्ट्स की वजह से इसको एहसास होता है कि शहीद अहमद तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ इसे यूज़ कर रहा है। अब देखा जाए तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि उसने इससे शादी नहीं की। ये इंसानी फितरत है कि जब लोग हमारी ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, और जब लोग हमें बदतरीफ़ी की निगाह से देखते हैं या हमारी बुराई करते हैं तो हमें खुद ही अपने अंदर कमियां दिखने लग जाती हैं। सजल मैडम अपने आप को फुल ऊंची हवाओं में समझकर इस लड़के को छोड़ देती है और काफ़ी सारी बातें सुनाकर चली जाती है सीधा सुल्तान के पास, और उसे भी जाकर कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अकेली गुजारूंगी और एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनूंगी, मतलब कि बिजनेस वूमेन बनूंगी। अब यही होता है जब आपको सारे कहना आप बड़ा कुछ हैं, आप बहुत कुछ हैं, तो आप बंदा ना खुद ब खुद ऊंची हवाओं में आ जाता है। आगे हम बात करते हैं अपनी स्वीट सी इस लड़की इरहा की, जो कि अपनी बेटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिव है और वो सोचती है कि मैं इसके लिए क्या करूं। बार बार घर में कॉल करती है और अपनी बेटी की खैर खबर लेती रहती है। सजल के इस बुरे एटीट्यूड की वजह से शहीर अहमद को भी एहसास होता है कि उसने अपनी बीवी इरहा को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसकी ये जो लड़की है जिसकी खातिर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया वो तो खुद ऊंची हवाओं में है और उसे छोड़कर जा रही है। भाई सीधी सी बात है कि जब आप खुद किसी के साथ वफा नहीं करते तो आपको भी वफा नहीं मिलती, और एक सबसे बड़ी हमारे मज़हब के अकॉर्डिंग बात है कि हमारा रिश्ता उसी इंसान से होना चाहिए जिससे हमारा निकाह हुआ है। ये निकाह के बगैर का रिश्ता हराम होता है। ये शहीर अहमद तो ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा लूज करैक्टर बंदा दिखाया हुआ है, जो कि किसी भी लड़की के साथ सेट हो जाता है और उसके लिए निकाह करना कोई ख़ास बात ही नहीं है। मतलब वो यही कहता है कि मैं इराक के अलावा किसी से निकाह नहीं करूँगा, लेकिन प्यार वह सबसे कर सकता है। अब अगर ये सजल के साथ फेयर भी है तो भी सजल उसके साथ इसलिए फेयर नहीं हो सकी क्योंकि वो खुद इस तरह की ही लड़की थी, और दूसरी तरफ उसने उससे शादी भी नहीं की थी। यहाँ पर वो उससे पैसे मांगता है तो उसे वो और फकीर लगने लग जाता है। इधर ना बड़ा ही मज़े का एक सीन होता है कि दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं तुम लूज करैक्टर हो, तुम लूज करैक्टर हो, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुमने मेरे साथ वैसे किया। भाई देखो, जब आप किसी के साथ गलत करते हो ना, और हो भी आप गलत ही, तो अल्लाह पाक आपके साथ करते ही गलत है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ है जो कि ये डिज़र्व करते थे। ये जो सजल है ये शहीर अहमद को इस हाल में छोड़ के जाती है जब उसे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है, जो प्यार आपका पैसों से रिलेटेड होता है ना, उसमें पैसा ही सब कुछ होता है। तो जब पैसा ख़त्म हो गया उसके पास तो उसने उसे छोड़ दिया। अगर अब यही इरहा उसके साथ होती तो वो आज इस दुख के टाइम में भी उसका साथ देती, क्योंकि जो अच्छी लड़कियां होती हैं ना, जिन्हें आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो हर हाल में आपका साथ देती हैं। और जो लड़कियां सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपसे इम्प्रेस है, वो कुछ देर के लिए तो आपका दिल बहला लेती हैं, लेकिन उम्र भर का साथ नहीं वो आपको दे सकती। अच्छा, मुझे ना इस ड्रामा से एक ऑब्जेक्शन है कि जैसे इन्होंने उस लड़के को दिखाया ना कि उसके साथ बुरा होता है, उसे एहसास होता है, वैसे इस लड़की सजल को भी दिखाना चाहिए था कि इसके साथ, ये सुल्तान के साथ अगर गई है तो सुल्तान इसके साथ कुछ बुरा करता है, ऐसे कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ वगैरह वगैरह। मतलब ड्रामा में इसने इतना इतना गलत कुछ किया हुआ है तो इसका भी दिखाना चाहिए था कि भी इसके साथ बुरा होता और ये भी सोचती कि मैंने इरहा के साथ गलत किया है, उससे माजरत करने के लिए आती, या इसको एहसास होता। इसके साथ उन्होंने कुछ गलत दिखाया ही नहीं, बल्कि वो खुद सुल्तान को कह रही है कि भी मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगी, मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ अब।
जैसे बीबी तुम बड़ी पारसा और नेक हो कि भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया और तुम आगे से कह रही हो कि मैं अब किसी के साथ भी जो है ना वो फेयर नहीं होंगी। मतलब दिखाना चाहिए ना कि एक बंदा गलत करता है तो उसके साथ वैसा गलत होता है। ठीक है भाई, उसने उस शहीर अहमद ने तो इसको छोड़ दिया और उसने तो चलो छोड़ना ही था, लेकिन उससे ज़्यादा तो ये उसको छोड़ के गई थी। खैर इन्होंने इसकी स्टोरी को यहीं पे ख़त्म कर दिया। आगे हम बात करते हैं इरहा की। अब इरहा के साथ क्या होता है कि इरहा को मालूम होता है कि भाई उसका जो साबका शौहर था उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो डूब चुकी है, वो बड़े बुरे हालात में है। वो अपनी बेटी फ़ातिमा को लेकर आता है अपनी बीवी के पास, उससे आके माज़रत करता है, उसे कहता है मैंने तुम्हें छोड़ा था तो देखो मैं अब कितने बुरे हालात में गुजारा कर रहा हूँ। उसे अपनी पूरी तमाम बुराइयां बताता है कि भाई हाँ मैं ही गलत था, तुम जैसी लड़की को मैं डिज़र्व ही नहीं करता था। लेकिन उसे कहता है कि मेरी जो बेटी है ना फ़ातिमा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि इसे माँ बाप दोनों का प्यार मिले। तो इस वजह से मैं ना उसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना ये सिर्फ तुम ही दे सकती हो। अच्छा, ये बात जो होती है ना ये बड़ी कमाल होती है और मैंने ये बड़ी रियल लाइफ में भी ना ये चीज़ें देखी हुई हैं कि कोई बंदा जितना मर्ज़ी बुरा हो ना, औलाद के मामले में ना हर बंदा जो है ना वो झुक जाता है और उसे समझ नहीं आती कि मैं अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए क्या करूं। इसी तरह से इसका जो एंड था ना वो मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे पसंद आया कि ये दिखाते हैं कि भाई वो जो मियाँ बीवी है ना वो मियाँ बीवी की तरह तो नहीं रह रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनमें डिवोर्स हो गया था, लेकिन वो अपनी बेटी को माँ का प्यार भी देते हैं और बाप का प्यार भी देते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस ड्रामा में कि शहीर अहमद को उन्होंने दिखाया है कि भाई वो एक अच्छा शौहर भी नहीं था और एक अच्छा इंसान भी नहीं था, लेकिन वो एक बाप अच्छा था। मतलब इंसान अगर अपनी गलतियों का उसको एहसास हो जाता है ना तो वो एक अच्छा बाप बन जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे ना इस ड्रामा में बड़ी अजीब नज़र आई कि एक सीन में ना दिखाते हैं कि शहीर अहमद ना इरहा को अपनी बेटी दे जाता है, तो दूसरे सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि बेटी जो है वो तो अपने बाप के पास ही है। मतलब मैं ना इस चीज़ से बड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये बातें कुछ कर देते हैं, डायलॉग कुछ बोल देते हैं और होता कुछ है ड्रामे में। अच्छा, अगर मैं अपना इस ड्रामे से रिलेटेड ओवरऑल व्यू दूँ ना तो मैं ये कहूँगी कि मुझे इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। ख़ास तौर पे ये जो लड़के के साथ उन्होंने जो कुछ भी दिखाया ना और उसको जैसा फ़ील करवाया, जैसा उसे रिएक्ट करना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही दिखाया। लेकिन वो जो लड़की थी ना सजल, उसका मुझे एंडिंग नहीं पसंद आई। मैं चाहती थी उसके साथ भी कुछ गलत होता। खैर जो भी है, मुझ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।